अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की वीकली फोरकास्टिंग जो कि होगी 3 फरवरी से लेके 7 फरवरी 2025 तक के लिए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फॉर द अपकमिंग डे गोल्ड का एक मेजर ट्रेंड क्या रहने वाला है, फर्दर किन किन एरिया से जो है हम वो बाइंग और सेलिंग करके गोल्ड में एक हैंडसम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कर सकते हैं। लास्ट वीक की अगर तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूं तो लास्ट वीक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा गया है। हमने एफएमसी की प्रिडिक्शन दी थी। हमने एफएमसी के बाद हमारा जो अगला दिन था थर्सडे का दिन, इस फास्ट बुलिश मूव के बाद, तब हमने यहाँ से जो है एनालिसिस मैंने दिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने वैसा ही मूव दिया और टारगेट जो था वो हमारा 28-20 तक प्राइजेस मैंने कहा था कि हमें जाते हुए नज़र आ सकती हैं। मार्केट जो है वो अप्रॉक्स 28-17 से जो है रिवर्स हुई है हमारे पास और यहाँ से हमें एक ड्रॉप देखने के लिए मिला है। फर्दर आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम फॉर द अपकमिंग वीक हमारा गोल्ड के अंदर हमें क्या नज़र आ सकता है, और सेकेंडली हमारा जो ग्रुप है, जो फ्री हमारी कम्युनिटी है अल्हम्दुलिल्लाह से, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि हमारा पिछले वीक क्या रिजल्ट रहे हैं। वैसे तो आप लोगों के सामने ही है, मैंने आज पोलिंग की थी जिसमें 48 मेंबर्स जो हैं हमारे ग्रुप के, उन्होंने कहा है कि हमारा जो लास्ट वीक है उनके लिए बहुत अच्छा गुजरा है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हम हमारे साथ जो है वो प्रॉफिट्स किए हैं और 17 मेंबर्स जो हैं वो शायद नए ज्वाइन हुए होंगे, जिस वजह से उन्होंने कहा है कि वो अभी तक हमारे सिग्नल्स पे ट्रेड जो है वो नहीं कर सके। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, मार्केट के ऊपर डिस्कशन करते हैं अकॉर्डिंग टू द वीएसए। सो बेसिकली जिस तरह मैं अपने लाइव स्ट्रीम पे भी थर्सडे वाले दिन बता रहा था, यानी कि वेडनेसडे की रात थर्सडे वाले दिन एफओएमसी के टाइम पे, कि ये जो हमारे पास एक पूरा बैरिश का पैटर्न बना हुआ है, ये पूरे का पूरा जो है वो एक ट्रैप है फॉर द सेलर्स। हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम्स थे, हमारे पास यहाँ पे बाइंग हुई हुई थी, हमारे पास यहाँ पर भी बाइंग हुई हुई थी। और अगर तो मैं आप लोगों को एक मेन चीज़ बताऊँ कि मैं इस एरिया को, जिसको मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, इस एरिया को जिसमें हमें बाइंग नज़र आ रही है, मैं अगर तो टाइम फ्रेम जो है वो H1 करता हूँ तो ये जो हमारे पास वॉल्यूम ट्रेड हुआ है वो इस कैंडल में ट्रेड हुआ है, राइट। अब अगर तो मैं आप सबको एक मैजिकल चीज़ दिखाऊं कि H1 के ऊपर मार्केट ने इसी की लो का ब्रेकआउट हमें नहीं दिया, इसका मतलब ये है कि इस वॉल्यूम कैंडल के अंदर जो है वो बाइंग थी। मार्केट फर्दर बुलिश किया, दोबारा से आया, दिस वाज अ मैनिपुलेटिव मूव, पूरे ही एक मैनिपुलेशन की थी, ये मूव पूरा ही मैनिपुलेटिव था। और अब देखें तो हमारे पास इस बॉटम के ऊपर मार्केट आया, दोबारा से वॉल्यूम मिला, यहाँ से भी बाइंग हुई, यहाँ पे भी बाइंग हुई, और इसी दो बाइंग के रिजल्ट में आपको ये जो है वो कंप्लीट बुलिश मूव नज़र आ रहा है। खैर एनीवेज, ये अकॉर्डिंग टू बीएस से था। जिन जिन को भी वॉल्यूम्स का पता है, जो भी समझते हैं, उनके लिए मार्केट को ट्रेड करना जो है वो काफ़ी ईजी हो जाता है। इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो सिग्नल्स हैं, हमारी जो एक्यूरेसी है, हमारे जो एनालिसिस हैं, वो वन ऑफ द बेस्ट एनालिसिस होते हैं। ठीक है, गोल्ड के ऊपर बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर मैं इस जगह के ऊपर बात करूं तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू वैसे इस एरिया पे भी बाइंग है। फर्दर हमारे पास इन एरियाज़ पर भी जो है वो बाइंग थी मार्केट में, स्पेशली ये वॉल्यूम के साथ जो यहाँ पर बाइंग हुई थी। मार्केट को अगर देखें तो मार्केट ने हमारे पास स्टिल ये वाला जो एरिया है वो होल्ड रखा हुआ है, राइट। ठीक है, इतनी जगह पे अगर तो मैं बात करूँ, यहाँ पर हमारे पास सेलिंग हुई है। अब होता क्या है मार्केट के अंदर, जब भी हमारे पास मार्केट में स्मार्ट मनी ने बाइंग की तो अब उन्होंने अपने ऑर्डर्स को बुक भी करना है, अपने प्रॉफिट्स को बुक भी करना है। तो उनकी प्रॉफिट बुकिंग में हमें जो है वो इस तरह के वॉल्यूम्स नज़र आते हैं जहाँ पर वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, ठीक है, सेलिंग करते हैं। जिस तरह से ये मार्केट हमारे पास बुलिश की बाइंग हुई थी, अब ये जो सारी बाइंग है वो होल्ड है। अब ये निकलनी कब है, जब मार्केट के अंदर बायर आएगा और उन बायर्स के ऑर्डर जो हैं वो सेलर के साथ एक्सचेंज होंगे। तो जब भी इस तरह से सेलर्स के जो ऑर्डर हैं वो एक्सचेंज होते हैं तो हमारे पास जो है वो मार्केट में हमें वॉल्यूम मिलता है। अब ऑर्डर्स चाहे बायर्स के साथ एक्सचेंज हो, सेलर के साथ एक्सचेंज हो, वॉल्यूम हमें जो है वो दोनों सूरतों में मिलता है। खैर ये टॉपिक नहीं है हमारा, एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि अपकमिंग वीक मार्केट कहाँ जा सकती है। तो फर्दर फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस एरिया में हमारे पास जो है वो यहाँ पर सेलिंग कुछ नज़र आ रही है, जिसकी बेस पे मैंने ऑलरेडी जो है वो सप्लाई जोन्स और डिमांड जोन्स मार्क किए हैं। ठीक है, बाइंग मार्केट में हमें इन जगहों पे नज़र आ रही हैं। अगर तो मार्केट फॉर द अपकमिंग वीक हमारे पास 2792 का एरिया ब्रेकआउट देती है तो प्राइजेस जो है वो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल 85 में आएंगी। 85 से अगर बुलिश का मूव नहीं मिलता, 85 का भी ब्रेकआउट मिलता है, तो प्राइजेस हमारे पास 60 तक, 2760 तक हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो ड्रॉप हमें एक मार्केट में मिलता हुआ नज़र आ सकता है। अगर तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट 92 का एरिया ब्रेक करे, 2792 का, एंड आफ्टर दैट अगर हमारे पास 2785 का एरिया, ये वाला इतना एक जो जोन मैंने मार्क किया हुआ है, ये हमारे पास ब्रेकआउट होता है, तो
ठीक है। फर्दर फिर हमें प्राइसेस जो है वो सेलिंग में आते हुए नज़र आएंगी और फिर हमारे पास जो है वो नीचे से कहीं से जो है वो दोबारा से जो है वो बाइंग यहाँ से होती हुई नज़र आ सकती है। तो ये हमारे सेलिंग के एरियाज़ हैं, ये हमारे बाइंग के एरियाज़ हैं। हाँ, अगर तो मार्केट हमारे पास 85 पे हमें दोबारा से कोई अच्छा वॉल्यूम मिलता है और मार्केट बुलिश पकड़ती है तो स्ट्रेट मार्केट हमारे पास दोबारा से बाइंग साइड जाते हुए नजर आएगी। इनफैक्ट अगर तो मार्केट हमारे पास ये जो मैंने एक एरिया ऑफ सपोर्ट बनाया है 2792 का, M15 का कैंडल अगर तो हमारे पास इसके नीचे क्लोज नहीं करता तब भी प्राइजेस हमारे पास जो है वो 80 के जोन में, 85 के जोन में, इन जोन्स के अंदर आते हुए हमें नहीं मिलेगी। मार्केट हमारे पास यहीं से ही बुलिश चली जाएगी। मार्केट के अंदर दो सिनेरियोस बन सकते हैं, इधर रिटेस्ट और ड्रॉप, या फिर इधर का रिटेस्ट और दोबारा से इस तरह से ड्रॉप। ठीक है, या फिर अगर ये एरियाज होल्ड रहते हैं तो फर्दर इन एरियाज से बुलिश, या फिर यहीं से ही मार्केट बुलिश भी जा सकती है। इन दोनों सिनेरियोस के ऊपर आगे डिटेल में डिस्कशन करते हैं। आगे मैं बात करूं कि आप लोग जो है वो हमारा ग्रुप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह फ्री सिग्नल ग्रुप है। लास्ट डे थर्सडे फ्राइडे के दिन भी हमने यहाँ पर एक बाइंग का सेटअप किया था। यहाँ पे मैंने बताया भी था कि इस एरिया से जो है हम बाइंग की प्लानिंग कर रहे हैं। उसके बाद मैंने सिग्नल दिया है 2805 2804 से 2803 के ओनली 20 पिप्स के स्टॉप लॉस के साथ, और 2812 जो है वो हमारा टारगेट था। तो ये इस जगह से हमने जो है वो सिग्नल दिया था, ये जो आपको इतनी एक जगह नज़र आ रही है, तो यहाँ से हमारी जो ट्रेड थी वो एक्टिव हुई थी, इससे कितनी जगह से। और अब देखें तो मार्केट ने हमारा जो स्टॉप लॉस है 2803 का, उसको भी आके जो है वो हंट नहीं किया। ठीक है, यहाँ से हमें स्ट्रेट मूव मिला है 2816 तक का। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पिछला दिन भी जो है वो बहुत अच्छा गया है और अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट में ही हमारी जो है वो वीकली क्लोजिंग हुई है। तो अगर तो आप लोग ये सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोगों ने करना क्या है, इसका मेथड क्या होगा। इसका मेथड ये होगा कि आप लोगों ने सबसे पहले तो यूट्यूब पे जाना है। यूट्यूब पे जाके आपने सर्च करना है जैगम FX इनसाइट्स। चैनल को करना है सब्सक्राइब, क्योंकि हम जो है वो 1000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही करीब हैं। इसको सब्सक्राइब करने के बाद आप लोगों ने मो के ऑप्शन पे जाना है। मो के ऑप्शन के ऊपर जाने के बाद आपको जो है वो यहाँ पे लिंक्स वाले सेक्शन में व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा। सिंपल इज़ दैट, आपने इसको क्लिक करना है और आप हमारे इस ग्रुप में, इस चैनल में आ जाएंगे, व्हाट्सएप के चैनल में, और आपने इसको फॉलो कर लेना है। फर्दर इंशाल्लाह ताला मंडे वाले दिन से हम जो है वो अच्छी ट्रेड जो है वो इसमें देना दोबारा से शुरू करेंगे। अच्छा, अब एक और डिस्कस कर लेते हैं। अब एरियाज़ के ऊपर, सिनेरियोस के ऊपर हमने डिस्कस कर लिया है कि हम किन किन सिनेरियोस को देखते हुए मार्केट को प्ले करता हुआ देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेलिंग के एरियाज़ पे बात कर लेते हैं। सेलिंग के एरियाज़ दो ही हैं, 2812 का और 2814 का। ये हमारा अराउंड लाइक 20 पिप्स का सप्लाई जोन है। उसके अलावा हमारे पास ये एक सप्लाई जोन है 2804 से लेके 2807 का हमारे पास सप्लाई जोन है। उसके अलावा ये जो एरिया है ये एक एरिया ऑफ डिमांड है आए जिस पे मार्केट अभी खड़ी हुई है। मे बी लाइक मार्केट यहाँ से अगर बुलिश जाती है तो इन एरियाज़ में से हमें सेलिंग जो है वो देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, ये वाला एरिया इसको स्किप भी कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास ये भी एरिया मिटिगेटेड तो हो चुका है 2793 से लेके 95 का एरिया। इस सिनेरियो पे जो मैंने एक एरिया आप लोगों के साथ डिस्कशन किया, ये जो एरिया है ये मार्केट का मंडे की मार्केट के लिए स्पेशली एक ट्रेंड डिसीजनल एरिया होगा। अगर तो मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है तो फिर हम इन एरियाज तक देखेंगे मार्केट को ड्रॉप होते हुए। अगर यहाँ से बुलिश जाता है तो यहाँ पर भी हम एक सेलिंग देखने के बाद दोबारा से मे बी लाइक हमें यहाँ से बाइंग मिल सकती है। ठीक है, तो इन दोनों एरियाज़ को हम स्किप कर देते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये बॉटम पे एरिया है, ये है 2784 से लेके 2786 का एरिया। यहाँ से भी आप बाइंग देख सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो एरिया है वो है 2776 से लेके 2779 का एरिया। उसके अलावा हमारे पास जो एरिया है वो है 2768 से लेके 2772 का एरिया। थोड़ा सा बड़ा एरिया हमारा, 68 से लेके 72 का अराउंड लाइक 40 पिप्स का हमारा एरिया है। उसके अलावा हमारे पास जो एरिया है वो है 2759 से लेके 2763 का एरिया, अप्रॉक्स 62 63 का आप इसे कंसिडर करें। 30 पिप्स का हमारा ये वाला जो है वो एरिया बन जाएगा। तो फॉर द अपकमिंग वीक फर्स्ट ऑफ ऑल ये एरिया हम देखेंगे, यहाँ पे मार्केट क्या करता है। यहाँ से अगर तो बाइंग होती है तो फर्दर मार्केट यहीं से जाएगा। एक रिट्रेसमेंट लेने के बाद इस एरिया से दोबारा से बुलिश जाते हुए नज़र आ सकती है। हाँ, अगर मार्केट इस एरिया का ब्रेकआउट देता है तो हम रीटेस्टिंग के ऊपर ही इन दोनों एरिया से ही सेलिंग कर सकते हैं। 2880 2780 2785 84 तक के लिए। ठीक है, फर्दर इनके ऊपर जो है हम अब इंशाल्लाह ताला अपनी लाइव स्ट्रीम में, जो कि हम अपने यूट्यूब चैनल पर रेगुलर कर रहे हैं, मंडे टू फ्राइडे हमारी लाइव स्ट्रीम्स होती हैं शाम 5 बजे के बाद 5:30-6 बजे अप्रॉक्स न्यूयॉर्क सेशन में। तो लास्ट वीक भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने 5 दिन जो है वो लाइव स्ट्रीम किया और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा प्रॉफिट जो है हमने लाइव स्ट्रीम पे भी जनरेट किया है।
और फर्दर गोल्ड के अंदर इतना कोई ख़ास है नहीं। मार्केट जो है अगर हमारे पास इन एरियाज तक आती है तो मार्केट एक रिट्रेसमेंट में जा सकती है। अगर मार्केट 92 का एरिया का ब्रेकआउट देती है तो फर्दर रिट्रेसमेंट में जाएगी और हमें जो है वो इन एरियाज तक प्राइसेस ड्रॉप करते हुए नज़र आ सकती हैं। इन चीज़ों के ऊपर हमने डिस्कस किया। फर्दर अगर तो प्राइसेस उठती हैं तो अगर तो मैं गोल्ड के टारगेट्स की बात करूँ तो हमारे पास पहला टारगेट जो था वो 28 86 का भी है, 87 86 का, और 28 26 का टारगेट है हमारे पास एक। ठीक है, ये दो टारगेट्स हैं गोल्ड के, क्योंकि ट्रेंड हमारे पास बुलिश है। ये फिर एक्सपेंशन के ज़रिए जो है वो कुछ और साथ में टूल्स को यूज़ करते हुए ये हमने अपने एनालिसिस निकालने, एरियाज़ निकालने हैं। तो फर्दर हमारे पास जब प्राइस अब उठेंगी तो हमारा पहला टारगेट जो है वो 28 26 रहने वाला है और उसके बाद जो है वो 28 87 रहने वाला है। तो ये दो टारगेट्स हमारे रहेंगे अगर तो मार्केट इन्हीं जगहों में से उठती है तो। फर्दर इनके ऊपर इंशाल्लाह ताला हम अपने वीकली फोकास्ट में डेली एनालिसिस में भी डिस्कस करेंगे। अब एक और दफ़ा मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि हमारा ये जो व्हाट्सएप का चैनल है, फ्री चैनल है, जिसमें हम लोग सिग्नल्स जो है वो शेयर करते हैं मंडे टू फ्राइडे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इसके अच्छे रिजल्ट्स चले हैं जिस तरह कि आप देख सकते हैं। इसको ज्वाइन करने का तरीकाकार क्या है? इसका ज्वाइन करने के लिए आप लोगों ने यूट्यूब पर जाना है, यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है ज़ैगम FX इनसाइट्स को। उसके बाद आप लोगों ने यूट्यूब की बायो में जाना है, मो के ऑप्शन पे जाना है, और व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप का लिंक आपको यहाँ पे पिंड मिल जाएगा। इसको ज्वाइन करके आप हमारा जो है वो फ्री सिग्नल ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। फर्दर ये थी हमारी आज की एनालिसिस की वीडियो। मार्केट जो है फॉर द अपकमिंग वीक मैं पहले तो यहाँ से अगर 92 का ब्रेकआउट होता है तो हम बेरिश कंसिडर करेंगे, एक रिट्रेसमेंट हमें आते हुए नज़र आएगी, वरना तो हमारे पास प्राइजेस यहाँ से ही हमें रिवर्स करते हुए नज़र आएगी। वॉल्यूम्स के ऊपर अगर तो मैं बताऊँ तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो सेलिंग नज़र आ रही है। ये सेलिंग अगर कंटिन्यू रहती है मार्केट में तो हमारी मार्केट जो है वो रिट्रेसमेंट में जा सकती है। फर्दर नीचे वाले एरियाज़ पे बाइंग होती है, वॉल्यूम हमें मिल जाएगा। उन बाइंग को देखते हुए हम जो है फिर से अपना ट्रेंड चेंज करके मार्केट में टुवर्ड्स बाय साइड मार्केट को ट्रेड करेंगे। तो ये थी आज की हमारी एनालिसिस की वीडियो। फर्दर अब इंशाल्लाह ताला लाइव स्ट्रीम पे मुलाकात होती है और अपने डेली फोकास्ट के साथ मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।